साल में कुछ काम आप किया करें। एक बहुत आनंद के साथ जीना चाहते हैं तो मेरी बात कोरे कागज पर लिख लो। हर अमावस्या को घर में शाम को तिल के तेल का एक दिया जलाओ, बहुत आनंद होगा, भारी आनंद होगा। और मेरी बात का विश्वास कर सकते हैं तो नर्मदेश्वर और सालिग्राम दोनों घर में रखो। कहीं बाहर जाते हैं, सालिग्राम को तुलसी मैया की जड़ों में रख दो। कोई पूजा नहीं कर पा रहा है तो मुझे पूछा जाता है हम कृष्ण की पूजा करते हैं, बाहर जाना होता है। हमने कहा बिल्कुल बंद कर दो, ताले में ताला डाल के, और कह दो कि इतने दिनों के लिए आप अपनी मैया यशोदा के पास चले जाइए, और श्रीमान जी यशोदा मैया के पास चले जाएंगे। और जब घूम घाम करके आओ तो फिर अंदर बोल दो उनके सामने, अब हम आ गए, अब आप भी आ जाइए, वो यशोदा के यहाँ से तुम्हारे घर में आ जाएगा। इतना भयभीत डरा दिया है कि कृष्ण को नहीं नहलाओगे तो बड़ी आफत हो जाएगी, कृष्ण की पूजा नहीं करोगे तो घर की सिगरी स्त्रियां बांझ रह जाएंगी। पता नहीं लोग कहाँ से क्या क्या बोल देते हैं। तो लोगों ने अब देवी देवताओं को पूजना ही बंद करते जा रहे हैं। वैसे ही बड़ा दुकाल पड़ रहा है पूजा के ऊपर, ऐसी बातें। और बोल दो अपने देवताओं की पूजा बड़ी सरल है, बस वहाँ शुद्धि का थोड़ा पवित्रता का ध्यान रखिए। अब लड्डू गोपाल जी संग ले लेकर के चलते हैं तो उसमें थोड़ी शुद्धता पवित्रता का तो ध्यान रखें। चाहे जहाँ जिस सीट पर बैठा दिया आपने, चाहे जिसके हाथ में दे दिया। हमने देखा बाथरूम करके आए, कुल्ला भी नहीं किया, फिर गोपाल जी पकड़ लिया। ऐसा मत कीजिए। अगली बात निवेदन करूंगा, भले ही आप गया जी में पिंडदान करके आ गए हैं, आप श्राद्ध घर में जरूर कीजिए। पिंडदान तो उनके लिए है जो कई पीढ़ियों का आप पहले से आपको पता ही नहीं है, पिंडदान तो उनके लिए हो गया है। लेकिन आपके सास ससुर या ददिया सास ददिया ससुर नहीं रहे हैं तो उनका तो आप कर लें। और अमावस्या के लिए जो पूर्व के जो चले गए जिनका पता ही नहीं, उन सबका हो जाता है, सबका हो जाता है। तो इस श्राद्ध में, क्योंकि मैंने रामायण में पढ़ा है, तर्पण होम करे विधि नाना, विप्र जिवाहि देहि दिन दाना। ब्राह्मणों को भोजन, तर्पण, यज्ञ और ये श्राद्ध इत्यादि ये चीजें घर को बहुत ऊंचाइयां दे देती, तो ये जरूर कीजिए। एक बात मैं बहुत हृदय से आपको बोल रहा हूं, जब से मैं गया जी में आयोजन करने को गया हूं, 2011 में पहली बार गया, और यह बिल्कुल सत्य है। मेरी कितनी बहनों के यहाँ संतानें हुई, मुझे पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ा। वीर तुम चलते चढ़ो, धीर तुम बढ़ते चलो। और गया जी को 2011 से जब आरंभ किया और आज 22 हो गई है, पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा है। पितरों का इतना बड़ा आशीर्वाद मिला इस धरती पर। यदि आपको टाइम मिलता है, समय मिलता है, तो आप पति और पत्नी दोनों मिलकर श्री गया जी आइए। घर की नारी गया की तरफ कदम बढ़ाती है, पूर्वज बड़े प्रसन्न होते हैं। दोनों जोड़े से आइए। उधर से लौटे, टाइम मिले तो काशीनाथ के दर्शन करके आना, विश्वनाथ के। ऐसा विधान है, किसी भी तीर्थ में रात ना निकाल पाओ तो एक आध घंटे के लिए जरूर जाइएगा।